परीक्षा पद्धति में भी बदलाव हुआ है। जैसे पहले पैटर्न था कि 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, अब है क्या AB करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। AB में है कि आपको A अगर आ रहा है B नहीं आ रहा है तो आप नहीं लिख सकते हैं। LSW अभी सबसे बढ़िया हो गया है, 2 महीने में सब्जेक्ट का चुनाव करना सबसे बड़ी बात है। LSW एक ऐसा विषय है कि आप 2 महीने में तैयारी करके पास कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट जो बॉर्डर लाइन पर हैं वो PT रिजल्ट होने के बाद ही तैयारी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं LSW ये देश के फेमस टीचर पारसनाथ सर, और आप इनके बारे में जानते होंगे कि हजारों की संख्या में ब्यूरोक्रेट बिहार में और बिहार के बगल के जो राज्य हैं, यूपी का हैं, झारखंड का हैं या फिर अन्य MP छत्तीसगढ़, वहाँ पर अभी कार्यरत हैं। LSW के सबसे फेमस टीचर दशकों से हैं और अभी भी जो है ये पूरा समय पढ़ाई को ही देती हैं। आदित्य GMC जो सेंटर है, कोचिंग है, और इनसे ही हम बात करेंगे BPSC मेंस को लेकर, PT परीक्षा को लेकर, BPSC में हुए बदलाव को लेकर। सर, सबसे पहला प्रश्न है सर, जो बदलाव हुए हैं नए अध्यक्ष आने के बाद, उसे आप कैसे देखते हैं BPSC में? नहीं, ये तो बहुत अच्छा जो हम मानेंगे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सबसे पहला कि देखेंगे कि जो चेयरमैन साहब हैं वो ये क्या किए हैं कि कैलेंडर जारी कर दिए हैं। कैलेंडर जारी करने से ये है कि लड़कों को, स्टूडेंट को, जितने अभ्यर्थी हैं उनको तैयारी करने में सहूलियत मिलेगी। पहले क्या होता था कि तैयारी कर रहे हैं, कब एग्ज़ाम होगी पता नहीं था, लेकिन अब इससे हो गया क्या कि उनकी तैयारी की पद्धति बदल जाएगी और वे मन से पढ़ेंगे और समय से पढ़ेंगे और तैयारी कर करके जल्दी उनको सिलेक्शन भी उनका जल्दी हो जाएगा। ये सबसे बड़ी है। दूसरा बदलाव ये है कि देखेंगे कि परीक्षा पद्धति में भी बदलाव हुआ है। जैसे पहले पैटर्न था कि 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, अब है क्या AB करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। AB में है कि आपको A अगर आ रहा है B नहीं आ रहा है तो आप नहीं लिख सकते हैं, या अगर लिखेंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगे। मेंस में LSW का मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? AB क्वेश्चन आने से LSW में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि मार्क्स बढ़ जा रहे हैं। मार्क्स अधिक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप 12 क्वेश्चन जब लिखेंगे तो सब में मार्क्स मिलेगा, तो एक नंबर बढ़ गया तो 12 नंबर बढ़ गया। लेकिन आप देखेंगे जो 50 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें नंबर कम आने की संभावना होगी। इसलिए LSW अभी सबसे बढ़िया हो गया है। दूसरी बदलाव ये है कि सब्जेक्ट, पहले था कि जो PT में सब्जेक्ट था वही रखना पड़ता था मेंस में, आप भर दिए। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो नहीं जानते हैं कि इसके शिक्षक पढ़ाने वाले नहीं है, कहाँ कोचिंग संस्थान है, और वही सब्जेक्ट रख लिए। जैसे मान लीजिए बहुत लोग पॉलिटिकल साइंस रख लेता है, पटना में पॉलिटिकल साइंस का टीचर नहीं है। बहुत से ऐसे हैं कि जो सब संस्कृत रख लिए उसका टीचर नहीं है, फिजिक्स रख लिए, केमिस्ट्री रख लिए, टीचर नहीं है। तो अब उन लोगों के लिए सबसे बड़ा लाभदायक हो गया कि सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, और जैसे पटना आएंगे पढ़ने के लिए तो उनको पता चलेगा कि कौन सब्जेक्ट का कौन टीचर है, तो वो सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। अब 2 महीने की तैयारी है, 2 महीने में सब्जेक्ट का चुनाव करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 2 महीने में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी है या आप देखेंगे हिस्ट्री है, बहुत से बड़ा सब्जेक्ट है जो आप जो है 2 महीने की तैयारी नहीं है, 6 महीने से कम नहीं लगेगा। LSW एक ऐसा विषय है कि आप 2 महीने में तैयारी करके पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा स्टूडेंट जो है, आप देखेंगे आर्या राज, जो CDPO का एग्ज़ाम दी थी 2018 या 19 में वैकेंसी आई थी, 18 में आई थी, उसमें वो टॉप कर गई, 1 रैंक ला दी मात्र 2 माह पढ़ करके, और वो टॉप कर गई। तो ऐसी स्थिति में बताइए, जो 2 माह पढ़ के टॉप कर सकता है, तो क्या BPSC के जितने छात्र हैं, छात्राएं हैं, अगर वो रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि मैं टॉप तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन सिलेक्शन तो जरूर हो जाएगा। सर, और बात आते हैं सर 67वीं एग्ज़ाम को लेकर। 67वीं बड़ा ही विवादास्पद एग्ज़ाम रहा, पेपर लीक कर गया, पहले दोबारा परीक्षा हुआ। सर, कट ऑफ को लेकर आप क्या देख रहे हैं? कितने अंक वाले छात्र मेंस की तैयारी में लग जाएं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल का धन्यवाद दूंगा कि आप और छात्र नेता दिलीप कुमार ने मिल करके पेपर लीक के मामले का उजागर किया। परिणाम ये निकला कि परीक्षा रद्द हो गया, और जो पढ़ने वाले लड़के थे, जो अच्छे स्टूडेंट थे, उनको राहत की सांस मिली। और आज जो परीक्षा आप लोग के माध्यम से, सहयोग से जो BPSC के अध्यक्ष ने कराया है, मैं अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनको थैंक यू सॉल्यूट करने के मन करता है, क्योंकि कहीं से भी गड़बड़ी नहीं पाई गई।
एकदम यहाँ तक थी कि एक जो है आप देखिए चिट्ठी तक भी पैर नहीं मारे कि कहीं कुछ सुनने को मिला। इसके लिए मैं सबसे बड़ा आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ आपको। सर और 67वीं में सर क्या देख रहे हैं सर, कितना अंक वाले मेंस की तैयारी में लगे रहे, क्योंकि 14 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, तो कितना वाले को कहेंगे सर कि आप वो मेंस पलटते रहे, क्लास ज्वाइन कर ले सर? देखिए अलग अलग लोग कटअप निर्धारित कर रहे हैं कोचिंग वाले, हमको भी बहुत दिन से अनुभव है, हर साल कटअप तैयार होता है और उसी के आसपास रहता है, कभी कभी हो गया ज़्यादा चला जाता है। लेकिन इस बार का मैं देख रहा हूँ जो क्वेश्चन का पैटर्न पूछने का वह जो है ऑनलाइनर है, और इसमें स्कोर लड़के लोग की अभी जो हम लोग यहाँ कोचिंग संस्थान में पढ़ने जो स्टूडेंट हैं वही आए हैं जिनका मार्क्स अच्छा है, 100 के करीब में है उन लोग की। लेकिन मेरा अनुमान है कि 100 से ऊपर जो है 3000 से 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा में 11000 रिजल्ट करीब आएगा तो 3 से 4000 ही 100 के ऊपर होंगे जो मार्केट में दिख रहे हैं जो। लेकिन सिर्फ तो उन्हीं का रिजल्ट नहीं होगा, तो मेरा अनुमान है कि 103-4 जनरल का कटअप जाएगा, उसी हिसाब से फिर जो है कैटेगरी वाइज जाएगा, यानी सारे कैटेगरी का रिजल्ट 90 से और लेकर के 105 के बीच हो जाएगा। सर मेंस में आपने बताया कि मेंस के लिए आप ऑप्शनल बदल सकते हैं, देखा जाए तो सर पहले की अपेक्षा मेंस जो है वो आधा हो गया है, क्योंकि एक ऑप्शनल हट गया, फिर से एक ऑप्शनल का एक ही पेपर हो गया, तो सर ये 1.5-2 महीना जो बचता है उसमें तैयारी करने का सर सटीक रणनीति क्या होना चाहिए, जीएस के रेफरेंस में और ऑप्शनल सब्जेक्ट के रेफरेंस में, और एक सब्जेक्ट को चुनना हो जो कि कम समय में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तैयारी नहीं करेंगे, रिजल्ट आने के बाद वो एकाएक तैयारी शुरू करेंगे क्योंकि उन्हें आशा नहीं रहेगा कि मेरा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत से स्टूडेंट जो बॉर्डर लाइन पर हैं वो पीटी रिजल्ट होने के बाद ही तैयारी करेंगे, और उसके बाद से उनके पास मात्र जो है आपको 42-43 दिन बचेगा, और वो भी आ करके चाहेंगे कि तैयारी करें। अब 42-43 दिन में भी तैयारी करके पास किया जा सकता है अगर रणनीति सही हो तो। उनको अभी मैं सलाह दूंगा कि अभी जीएस की पढ़ाई अच्छी तरह से करें, और ऑप्शनल के रूप में अगर वो एलएसडब्ल्यू का चुनाव कर लेते हैं तो छोटा सब्जेक्ट है, और जो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ उसी के में से आता है, तो उनके लिए राहत की सांस होगी, वो भी मत घबराएंगे, क्योंकि मैं हूँ पटना में, तब तक उन लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रश्न का चयन कर दूंगा, उसी के में से क्वेश्चन आएगा, वो आकर आराम से लिख सकते हैं। एलएसडब्ल्यू है 1.5 से 2 महीने में तैयारी हो जाता है, मैं करा देता हूँ। तो ये सबसे। दूसरी बात जीएस की बात हुई, जीएस का सिलेबस ब्रॉड नहीं है, पीटी का ब्रॉड है, लेकिन मेंस का सीमित है। जैसे अगर हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन अगर तैयार कर लें उसमें से 3 आराम से लिख सकते हैं। उसी तरह करंट अफेयर्स का 15 टॉपिक अगर पढ़ लें रिलेशनशिप में और इंटरनल मामले में तो 15 में से आराम से 3-4 आ जाएगा। स्टेटिक्स का वो तो प्रैक्टिस का चीज़ है, डीआई का जितना प्रैक्टिस आप लोग करें तैयारी हो जाएगा। फर्स्ट पेपर खत्म। सेकंड पेपर में पॉलिटी में भी कुछ ऐसे टॉपिक है जो चुनिंदा जिसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, नीति से तत्व हो गया, या राज्यपाल हो गया, पंचायती राज्य हो गया, और इसके अलावा देखेंगे आप कि कुछ क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसको तैयार कर लेते ढंग से, इसमें भी 20-25 क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं तो लड़ जाएगा। चुनाव आयोग हो गया, चुनाव सुधार हो गया, ये सब। उसी तरह से इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसलिए ज्योग्राफी वाले समझते हैं कि ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स वाले समझते हैं इकोनॉमिक्स है, लेकिन दोनों का मिश्रण है, ये सोशियो इकोनॉमिक है। इसलिए अगर वो तैयार इसमें से भी अगर 10-12 टॉपिक कर लेते हैं तो तैयार कर सकते हैं। साइंस टेक में मेरा मानना है कि सबसे आसान तैयारी साइंस टेक का होता है, क्योंकि जो तैयारी करते हैं उन्हें मैं ध्यान दिलाता हूँ, 2 क्वेश्चन नेसेसरी रहता है, एनर्जी और इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, या इसको कहिए पर्यावरण। पर्यावरण से, इन्वायरमेंटल साइंस से 1 क्वेश्चन हर साल रहेगा, और आपका 1 क्वेश्चन एनर्जी से रहेगा, ऊर्जा से। अगर 2 क्वेश्चन करते हैं, 2 ही लिखना है, तो 2 टॉपिक पर विशेष ध्यान दें, उसके बाद जितना आपको समय मिले पढ़ सकते हैं। ये रणनीति अपनाएंगे तो आप कम समय में तैयारी कर सकते हैं। जी सर। सर एक और प्रश्न सर है, वो आपके परीक्षा कैलेंडर से ही जुड़ा हुआ है। 29 दिसंबर से मेंस है
और 8 जनवरी को 68वीं पीटी का डेट दे दिया गया है। और आयोग का जो अभी सिविल सेवा को लेकर जो कार्य प्रणाली है, उससे लगता है कि डेट नहीं बढ़ेगा। सर, ऐसे समय में दोनों की तैयारी करके चलना, उसके लिए सर क्या बोलेंगे? पीटी के लिए क्या देखते रहना जरूरी है? आपका कहना बहुत माने सही है, सार्थक है। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर पीटी आप 29 दिसंबर से ले रहे हैं मेंस सर 6वीं बीपीएससी का, और 8 आपको जनवरी को पीटी है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो स्टूडेंट जो मेंस लिखेंगे वो तो पीटी तैयारी करेंगे नहीं, वो तो तैयारी करेंगे क्या, मेंस का। अब उनके पास 1 सप्ताह समय बचेगा, 1 सप्ताह में वो क्या करेंगे? तो उनके लिए है रणनीति। जिन लोगों का पीटी नहीं होगा वो लोग तो पीटी की तैयारी करेंगे और मेंस साथ साथ। जिन लोगों की मेंस देना है वो लोग पूरी फोकस मेंस पर देंगे, साथ साथ करंट अफेयर्स वो तो पढ़ते रहेंगे। जो 25 से 30 क्वेश्चन आता है तो उनका करंट अफेयर्स बने, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही एग्जाम दिए हैं 30 सितंबर को, तो इतना जल्दी ट्रेडिशनल क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो आता है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का या इकोनॉमी का, ये तो वही क्वेश्चन रहेगा सेम जो आप एग्जाम दिए हैं। तो इतना जल्दी उनका ग्राफ नहीं गिर जाएगा। जो 105-7 लड़के बनाएंगे उनका कहाँ ग्राफ गिरेगा? तो करंट पर। तो करंट में वो क्या करेंगे? करंट डेली पढ़ रहे हैं वो मेंस की तैयारी में। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो 1 सप्ताह भी तैयारी करेंगे तो उनका पीटी हो जाएगा। लेकिन हाँ, उनका टेंशन थोड़ा बना रहेगा। थोड़ा सा आयोग को और समय देना चाहिए, कम से कम 1 मंथ समय देना चाहिए। अब जैसे 8 जनवरी को है तो यही एग्ज़ाम अगर 8 फरवरी को रहता तो थोड़ा सा ठीक रहता। मैं आयोग को भी कहूँगा, अध्यक्ष महोदय तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो भी जानते हैं कि पीटी की तैयारी करने में समय लगता है। अगर आप उन लोग से प्रश्न उठाइए, आप मीडिया वाले हैं, आप जाकर सर से बोले कि सर देखिए अगर इसको जो है थोड़ा 1 महीना बढ़ा दिया जाता है तो प्रश्न तो उठेगा। हाँ, तो थोड़ा सा अच्छा रहता, ये लड़कों के हित में रहता। जी सर। तो पारसनाथ सर थे और इन्होंने बताया कि अगर आपके पास 40-45 दिन भी है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, जो रणनीति सर ने बताया। लेकिन इसके भरोसे ना रहें, आप आज से ही तैयारी में लगे रहें। जो बॉर्डर लाइन पर है वो मान के चलें कि उनका पीटी रिजल्ट आ रहा है। अगर नहीं भी आया तो 68वीं बहुत जल्द हो रहा है, क्योंकि बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और टारगेट मोड में है बीपीएससी। तो छात्र को भी जब तक चयन ना हो, मनचाहा पद न मिले, तब तक सांस नहीं लेना है, लगातार इस परीक्षा में लगे रहना है। और जो भी अपडेट होगा सर से हम लेते रहेंगे। इसके साथ भी आप देखिए जो सर का जो क्लास है वहाँ पर कैसे छात्रों की भरमार है, वो अभी से ही क्लास में लगे हुए हैं। तो आप भी चूकिए नहीं, आप भी आकर क्लास में ज्वाइन कीजिए और देखिए, पढ़ाई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।